तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट इनमें से इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट और अदर मेटल। तो अगर हम ट्रांजिशन मेटल की ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाएं, तो इट इज बेसिकली एन एलिमेंट जिसका या तो उसमें आपके पास इनकम्प्लीटली या और अदर इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा, या फिर वो ऐसे कैटायन बनाने में कैपेबल और एज ए कैटायन एग्जिस्ट करने में कैपेबल होगा, जिसमें हमें इनकम्प्लीट डी सबशेल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं दो कंडीशंस को वेरीफाई करते हुए चलें, तो हमारे पास ऑप्शन ए है, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट अवेलेबल है दैट इज स्कैंडियम Sc। इसका एटॉमिक नंबर है 21। अब इस बेस पे अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं, तो इट इज आर्गन, है ना, आर्गन की ग्राउंड स्टेट प्लस आउटर सबशेल में इसके पास है 3d1 एंड 4s2। अब यहाँ पे हमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल मिल रहा है, ग्राउंड स्टेट में ही मिल रहा है, तो इट इज अ ट्रांजिशन मेटल। वहीं अब हम मूव ऑन करते हैं अपने ऑप्शन बी पर। बी ऑप्शन की अगर बात करें, वी हैव सिल्वर। सिल्वर की एटॉमिक नंबर हमारे पास 47 आ गया, और इस बेसिस पर अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन बनाऊं, तो इट इज ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, इट इसकी है 4d10 एंड 5s1। अब ग्राउंड स्टेट में तो इसका डी सबशेल फील्ड है, लेकिन आपको पता होगा कि Ag कैपेबल है, Ag2+ में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एज अ कैटायन एग्जिस्ट कर सकता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर। और इस केस में इसकी कन्फिग्रेशन बन जाती है Kr4d9, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लूज किया और एक यहाँ से। अब हमारे पास अगेन इनकम्प्लीट डी सबशेल है, और इसकी वजह से ये एक ट्रांजिशन मेटल बन जाता है। वहीं अगर मैं मूव करूं ऑप्शन सी पर, तो हमारे पास अवेलेबल है मरकरी, यानी Hg, जिसका एटॉमिक नंबर है 80। अब मैं Hg की अगर ग्राउंड स्टेट लिखूं, इट इज Xe 4f14 एंड 5d10 एंड 6s2। अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो वी हैव अगेन अ कंप्लीटली फिल्ड सबशेल, पर Hg2+ भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन Hg2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर हमें पता चलता है कि इट इज Xe 4f14 एंड 5d10। अब इन दोनों केसेस में डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, और इसी वजह से Hg एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम अपनी डी ऑप्शन को भी वेरीफाई करना चाहें, तो डी ऑप्शन में हम देखते हैं कि इट इज Cu। Cu अवेलेबल है हमारे पास, Z इसका है एटॉमिक नंबर 29 है, और इसकी वजह से इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनती है Ar 3d10 4s1। अब ये Cu2+ में भी एग्जिस्ट करता है, और उस केस में यहाँ पे 3d9 आ जाता है Ar के साथ, because it loses one electron from here and one from here। अगेन हमारे पास इनकम्प्लीट सब शेल है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट बन गया। ठीक है ना, तो इसी वजह से हमारी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ना तो ये ग्राउंड स्टेट में और ना ही अपनी कैटायन यानी एग्जिस्टेंशियल स्टेट में ये एग्जिबिट कर पा रहा है इनकम्प्लीट डी सबशेल को। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, यानी मरकरी।